उनसे गम के मजे। आपकी तालियां बिल्कुल कमजोर है, मैं चाहता हूं कि आगे से पीछे एक दफा मुझे तालियां की गूंज उठा के मुझे इजाजत दे और मुझे महसूस होनी चाहिए कि नहीं शायरी आप तक पहुंच रही है। कहा गया इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं बेकार की बातें करते हैं, और उल्फत के नए दीवाने को किस तरह से कोई समझाए, उल्फत के नए दीवानों को किस तरह से कोई समझाए। नजरों पे लगी है पाबंदी बेकार की बातें करते हैं, नजरों पे लगी है पाबंदी दीदार की बातें करते हैं, नजरों पे लगी है पाबंदी दीदार की बातें करते हैं। ऐ इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। हजरत सामईन आज की रात आपको गजल सुनना है और गजल का लुत्फ़ी माना होता है अपने महबूब या महबूबा से गुफ्तगू करना। लेकिन हजरत सामईन मैं आपको एक बात बताता चलूं, यही वो गजल है जो एक वक्त था कि अपने महबूब और महबूबा की लुकसार तक महदूद थी, तो शायर कुछ इस अंदाज में शायरी करता था कि बोसा लेना था तो आहिस्ता भी ले लेते, इस तरह से शिद्दत उठाने की जरूरत क्या थी। हजरत सामईन यही वो गजल है जब और आगे बढ़ी और गजल ने जमीन से लेकर आसमान की तमाम तर सच्चाइयों को अपने अंदर दबोचने का हुनर पैदा करी। तो फिर किसी शायर ने जब गजल का ये हुनर और तेवर देखा कुछ इस तरह से शायरी की कि तुम आसमान की बुलंदी से जल्दी लौट आना, हमें तो जमीन की मसाइल पे बात करनी है। हजरत सामईन यही वो गजल है जब और आगे बढ़ी और गजल की मुलाकात अल्लामा नुशीर से हुआ तो गजल कुछ इस तरह में अपनी जुबानी बयान की कि दिल क्या है नुशूर एक बाजा है, सीने के अंदर तारों का जब चोट लगे झंकार उठे, जब ठेस लगे ठर्रा जाए। हजरत सामईन यही वो गजल है जब वहां से आगे की सफर करी और गजल की मुलाकात अल्लामा इकबाल से हुई तो अल्लामा इकबाल ने गजल को आबे ज़मज़म से वुज़ू कराया, तो गजल का तेवर कुछ इस तरह हुए, गजल अपनी जुबान में कुछ इस तरह बातें करना शुरू की कि इमाम मुझे रोके हैं। गजल कुछ इस अंदाज में बातें करना शुरू की, ये शहर जो कभी फटता है कभी एक रोज, ये शहर है जो कभी फटता है कभी है एक रोज, किसको मालूम की होती है कहां से पैदा, वो शहर जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, होती है बंदाए मोमिन की आज़ा से पैदा। जब यही वो गजल है जब अपना और आगे की सफर की और गजल की मुलाकात जब असदुल्लाह खां गालिब से हुई तो असदुल्लाह खां गालिब ने गजल को शराब की गहराइयों में डुबाया, तो गजल को इस अंदाज में अपनी जुबानी बयान की कि इमाम मुझे रोके हैं तो खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। जब गजल इन तमाम मरहलों को पार करते हुए जब आज की शायर तक पहुंची तो और उनकी लिल्लाहियत को देखी तो मुझे अपने इलाके का एक नेता याद आया। मेरे इलाके में भी एक नेता साहब थे जो इलेक्शन जीत करके घर आ गए और आने के बाद इलेक्शन जीतने के बाद 4 साल कंटिन्यू अपने घर में पड़े रहे, क्यों कोई काम नहीं किया, इलाके के अंदर घूमने तक नहीं गए। लेकिन जब चौथा साल खत्म होता और 5वें साल में जब उनकी एंट्री होती है तो उनके दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि चलो अब अपने इलाके का घूर्णन किया जाए, अपने क्षेत्र के लोगों से मिला जाए, अगर उनसे नहीं मिलूं तो शायद वो अपने नजर के कैमरे से मेरी तस्वीर को उड़ा दे और आने वाले इलेक्शन में मेरी जीत ना हो पाए। तो अपने घर से वो अपने क्षेत्र की घूर्णन करने के लिए निकला तो पहले शख्स से उनकी मुलाकात होती है, वो पूछता है कि आपके इलाके में किस चीज की प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम हमसे शेयर करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो पहला शख्स कहता है कि जनाब मेरे इलाके के अंदर पानी का मसला है, अब पानी वानी का जुगाड़ कर दे ताकि हम लोगों को सुविधा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। फिर वो दूसरे इलाके में गए, दूसरे शख्स से मिले तो उनसे पूछा यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बिजली का मसला है, आप इसको दूर कर दीजिए। तो हमारे नेताजी कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। फिर तीसरे इलाके के अंदर गए और उन्होंने कहा कि आपका क्या मसला है तीसरे शख्स से, तो तीसरे शख्स कहते हैं जफर भाई कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है और मेरी शादी को 20 साल हो गई है, अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ है। तो हमारे नेताजी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं मैं ट्राई करता हूँ। हजरत सामईन आइए मैं चाहता हूँ कि इस शायर के बाद इस शायरी के बाद उस शायर के हुजूर चलूं जिनके नाम से खूबसूरत सा मुशायरे का मुनाकिब किया है। यकीन जानिए मुझे आज भी यकीन है कि मेरी पैदाइश से पहले से वो इस वक्त शायरी कर रहे थे। यकीन जानिए कि एक दौर होगा कि जब जफर हबीबी साहब माइक से शायरी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे बुढ़ापे की दहलीज से जो वहाँ बैठ के उनकी शायरी को समाप्त किया होगा, जो इस वक्त कब्र की गोद में आराम
आराम कर रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे आज से 35 साल पहले जो बचपना में उनकी शायरी को समाप्त किया होगा, आज वो जवानी की दहलीज पे दस्तक दे रहा होगा। लेकिन यकीनन आज से 35 साल पहले जफर हबीबी साहब का जो तेवर, जो लहजा था, आज भी उनके लहजा और तेवर वही है। मैं चाहता हूँ उस अजीम हस्ती का इस वक्त माइक पे इस्तकबाल करूं, जो एक चंपारण का लाल है, लेकिन जब नेपाल के ऑल इंडिया मुशायरा सजाया जाता है अलग अलग शोबों में, तो हर एक स्टेज पे उनका चेहरा नजर आता है, हर बाइनर में उनका नाम शुमार किया जाता है। यकीनन नेपाल वालों के लिए जो उन्होंने काम किया है और नेपाल के नए नस्लों के लिए जिस तरह से उन्होंने एक रास्ता हमवार किया है, मैं इनके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं चाहता हूँ कि जफर हबीबी साहब के दिल पे दस्तक दो, और मैं चाहता हूँ कि एक दफा जोरदार तालियों के गुंज में अब माइक पे जफर हबीबी साहब का इस्तकबाल करिए। मैं 4 मिसरों के साथ अब जफर हबीबी साहब का माइक पे इस्तकबाल करने जा रहा हूँ कि बिखर रहा है फिजाओं में रंगो बू होकर, बिखर रहा है फिजाओं में रंगो बू होकर, उतर रहा है दिलों में गुफ्तगू होकर, कभी तो लफ्ज के पैकर में ढल के आएगा जिसको मैं सोचता रहता हूँ बावजू होकर। आइए आपका अपना शायर, आपका चहेता शायर जफर हबीबी माइक पे जोरदार ताली के गुंज में जफर हबीबी का इस्तकबाल करे। जफर हबीबी माइक। चांदनी पढ़ूं क्या? हमारी गर्मिये ईमान को ललकारने वाले, हमारी गर्मिये ईमान को ललकारने वाले, गजा की सर ज़मी शादाब होगी खून जालिम से, हमारी गर्मिये ईमान को ललकारने वाले, गजा की सर ज़मी शादाब होगी खून जालिम से। खुदा ने गर ये चाहा तो शहादत रंग लाएगी, खुदा ने गर ये चाहा तो शहादत रंग लाएगी। सभी फिरऔन को हमने सिखाए हैं सबक पहले, सभी फिरऔन को हमने सिखाए हैं सबक पहले। अगर मुस्लिम ममालिक अगर मुस्लिम ममालिक हो, भाई दूसरा बंद सुन लेंगे। देखता हूं। अगर मुस्लिम ममालिक एक हो जाए मोहब्बत से, अगर मुस्लिम ममालिक एक हो जाए मोहब्बत से, तो ज़द में दुश्मनों की अहल ईमान नहीं सकते, तो ज़द में दुश्मनों की अहल ईमान नहीं सकते। यकीनन ही ये दहशत गर्द सहूनी दरिंदे हैं, यकीनन ही ये दहशत गर्द सहूनी दरिंदे हैं। बिलाशुबा सजाओ हक ताला से ही पाएंगे, बिलाशुबा सजाओ
हक ताला से ही पाएंगे, बिलाशुबा सजाओ हक ताला से ही पाएंगे। बस शुक्रिया बहुत बहुत।